चलो भाई, तुम टेंशन मत ले। देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी यहाँ हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है। और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है। मेरा नाम संजय गिरी है। वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। मैं उसका सेवा पानी करूँगा। अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा? हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अर्ज है, कर्म जब अश्लील हो तो स्वर्ग कहाँ मिले। कर्म जब अश्लील हो तो स्वर्ग कहाँ मिले। मुल्ला पंडित ही जब नर्क हो तो हमें सीधा मार्ग कहाँ मिले। भाई साहब, हमारे भारत देश में गली मोहल्लों सड़कों की विकास हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक चीज की विकास तो जरूर हुई है, पाखंडी बाबाओं की। वो पाखंडी बाबा भगवा का रूप धारण करके बहन बेटियों को शोषण कर रहे हैं। बाबा के नाम पर माँ बहन के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जितना ज्यादा पाखंडी बाबाओं के केसेस सामने आ रहा है, उतना ही ज्यादा ऐसे बाबाओं की क्वांटिटी बढ़ते ही चली जा रही है। ऐसे ही ताजा खबर है महाकुंभ का। एक 11 साल की नाबालिग बच्ची को एक साधु ने अपहरण कर लेता है, कैद कर लेता है और उसके साथ क्या क्या करता है उस बच्ची की जुबानी सुनते हैं हम। मेरा नाम संजय गिरी है। वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। मैं उसका सेवा पानी करूँगा। अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है आपका? जूना। यहाँ कैसे आई हो? घूमने किसके साथ आई हो बेटा? गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ। तो गुरुजी के साथ तुमको कौन पहुँचाया इनके पास में? गुरुजी आए थे लेने। अच्छा, गुरुजी लेने आए थे। वो गुरुजी का क्या नाम है? कौन गुरुजी आए? संजय गिरी जी। संजय गिरी आए थे। घर से ले आए हैं? नहीं। हाँ। कहाँ से? आप शांत रहिए बाबा, शांत रहिए। आप, मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए। बताओ बेटा, पापा का क्या नाम है? प्रेमचंद। पूरा अपना पता बताओ। प्रेमचंद मौर्य। हाँ। घर बताओ। गांव का नाम? नजरपुर। जिला कहाँ है? भदोही। तो इनके साथ कब से हो? 3-4 हफ्ते से। अभी क्या दिक्कत है बताओ, क्यों रो रही हो तुम? क्या समस्या है? कोई समस्या है तो बताओ। नहीं। साधु के भेष में ये भेड़िए कब लड़कियों के ऊपर हमला कर दे, कोई भरोसा नहीं। ऐसे लोगों को समाज में पॉपुलर कौन बनाता है? सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल यह है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का समर्थन कौन करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम और आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए मैं उस चीज को दिखाता हूं जो कि जब वो लड़की अपने घर आई, लोगों ने वहां से उसके चंगुल से निकालकर उसके घर तक पहुंचाए। उसके बाद का क्या मंजर रहा है, वो अपने इंटरव्यू में वो बच्ची क्या बोलती है, उसके साथ क्या क्या हुआ, पूरी कहानी उसने मीडिया वालों के सामने रखी है। आइए चलिए वो वीडियो देखते हैं। जी, साधु के बेस में कुछ लोग श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है। यही वो बच्ची थी जिसे उस फर्जी साधु ने, उस ढोंगी साधु ने इस बच्ची को बैठा लेता है। मेला में ये बच्ची जाती है, गायब हो जाती है। अभी उनके घर परिवार के बीच में है, घर परिवार के सदस्य हैं। फर्जी साधु ने बच्ची को डराया था, धमकाया था कि यदि तुम सच बताओगी तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें क्या कुछ कर देंगे, बच्ची से ही जानेंगे। क्या नाम है बेटा? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। आप ही मेले में गायब हो गई थी? हाँ। तो वो कैसे मुलाकात हो गई साधु से आपकी? भैया मेरे आगे निकल गए थे, मैं वहीं पीछे रह गई। तो एक दुकान पे मेरे को अच्छा पत्थर लगा तो मैं लेने सोची, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु ही बगल में था, कह रहा है लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं लूँगी। 50 रुपये दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर दाना भुजा दे रहा था, नहीं ली। फिर उसने जबरदस्ती दिया तो ली। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा कर के बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार देंगे। होगी
अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो यानी कि आप मेले में गायब हो जाती हैं। मेले में किसके साथ गई थी बेटा? अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ। चाचा के साथ आप मेले में गई थी और मेले में से गायब हो जाती हैं, और जब गायब होती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको कोई पत्थर दिखाई देता है, तो वो जो मेला वाला में बिकता है पत्थर, वही पत्थर आप खरीदना चाहती हैं। तो 50 रुपए उसकी कीमत थी। नहीं, 100 रुपये थी, लेकिन मेरा पैसा नहीं था, लेकिन वो 50 रुपये दे रहा था। अच्छा, वो आपको साधु 50 रुपए दे रहा था, और उसके बाद बहला फुसला के ले आता है, कहता है कि भूजा खा लो और तमाम सारी चीजें। हाँ। समाज में ऐसे ढोंगी बाबाओं को बढ़ावा कौन देता है, ये एक सवाल है। कैसे इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, इसकी जिम्मेदार हम और आप हैं। ये कोई ऐसा पहला केसेस नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे केसेस है। एक हमारे पास एक और वीडियो है कुछ दिनों को पहले का, ऐसे जूना अखाड़े का, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर तो बहुत सारा कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया था। यहाँ पर तो उस बहन को, उस बच्ची को वहां उसके साध्वी के चंगुल से छुड़ा लिया गया, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया आगे। लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया था और कुछ सालों से चलते आ रहा था, बहुत पुराना केसेस था। वो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ, चलिए उस वीडियो को देखिए। मेरा नाम राजेशपुरी है। श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा वंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन उंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। समाज को यही लगता है कि ये साधु सेक्सुअल जिंदगी को त्याग करके वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी उनको मौका मिलता है तो चील की तरह उन पर हमला कर देते हैं। हमारे भी कुछ गलती है, हम जनता आविष्कार से ज्यादा चमत्कार पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे भारत में वैज्ञानिक से ज्यादा इस तरीके से ढोंगी बाबा ज्यादा मौजूद हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो के, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।